अस्पताल की मोर्चरी का भूत कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। यह कहानी सिर्फ रवि या डॉक्टर अमित तक ही सीमित नहीं थी। इस अस्पताल की मोर्चरी में बरसों से रहस्यमयी घटनाएं होती आ रही थीं, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। रहस्यमयी मरीज जो गायब हो गया, यह घटना अस्पताल के एक अन्य डॉक्टर संदीप के साथ हुई। एक रात वे इमरजेंसी वार्ड में थे जब एक अजीब घटना घटी। करीब रात के 3 बजे एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ। उसकी हालत बेहद नाजुक थी और वह कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर संदीप और उनकी टीम ने तुरंत उसे इलाज देना शुरू किया, मगर कुछ ही मिनटों बाद ईसीजी मशीन ने सीधी लाइन दिखा दी, यानी वह आदमी मर चुका था। नर्स ने उसका नाम और डिटेल्स लिखने के लिए जैसे ही रजिस्टर देखा तो पाया कि मरीज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। न तो किसी गार्ड ने उसे अंदर आते देखा, न किसी रिश्तेदार ने उसे भर्ती कराया था। सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि उसने इसी आदमी का शव 2 दिन पहले मोर्चरी में रखा था। डॉक्टर संदीप और उनकी टीम हक्का बक्का रह गई। जब वे मोर्चरी जाकर चेक करने गए तो वहां उसी बुजुर्ग का शव रखा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसे 2 दिन पहले था। नर्स को मिला एक अनजान मरीज का फोन। मोर्चरी में होने वाली अजीब घटनाओं का सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक नर्स प्रिया, जो रात की शिफ्ट में थी, उसे अचानक अस्पताल के पुराने नंबर से एक फोन आया। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, मैं ठंड में हूं, बहुत ठंड में, मेरी मदद करो। प्रिया ने घबराकर पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। घबराई हुई प्रिया जब वार्ड में आई और सुपरवाइजर को बताया तो उन्होंने फोन नंबर चेक किया। वह नंबर मोर्चरी के अंदर से आया था। जब गार्ड और नर्स वहां पहुंचकर चेक करने गए तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखा, लेकिन जब उन्होंने फोन उठाया तो वह डिस्कनेक्टेड था, यानी वहां से कोई कॉल आई ही नहीं सकती थी। छत पर दिखी सफेद साड़ी में एक औरत, अस्पताल के कुछ गार्डों ने यह भी बताया कि कई बार रात के 1 से 3 बजे के बीच अस्पताल की छत पर एक औरत सफेद साड़ी में दिखती है। जब भी कोई उसे देखने जाता है, वह धीरे धीरे चलते हुए अंधेरे में गायब हो जाती है। एक बार जब एक गार्ड ने हिम्मत करके छत पर जाकर उस औरत को देखना चाहा तो अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, यहां मत आओ। उस घटना के बाद वह गार्ड इतना डर गया कि उसने नौकरी ही छोड़ दी। क्या यह आत्माएं कभी शांति पाएंगी? अस्पताल के पुराने कर्मचारी कहते हैं कि यह जगह पहले एक श्मशान भूमि थी और जब अस्पताल बनाया गया तो कई आत्माएं यहां भटकने लगीं। कुछ का कहना है कि वे सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं, तो कुछ का मानना है कि वे जिंदा इंसानों को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। आज भी इस अस्पताल की मोर्चरी में जाने से पहले हर नया कर्मचारी सोचता है, क्या वहां वाकई कोई है या यह सिर्फ दिमाग का खेल है? अस्पताल की मोर्चरी का भूत, अगला अध्याय। रवि, डॉक्टर अमित, नर्स प्रिया और गार्ड्स के अनुभवों के बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। हर कोई अब रात में मोर्चरी के पास जाने से बचता था, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। नाइट शिफ्ट का नया गार्ड रमेश। कुछ महीनों बाद अस्पताल में एक नया गार्ड रमेश आया। उसे इन भूतिया कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने मजाक में कहा, अगर सच में कोई भूत है तो आकर मेरे सामने क्यों नहीं आता? रमेश की यह बात सुनकर पुराने गार्डों ने उसे चेतावनी दी कि मोर्चरी के पास मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। एक रात रमेश की ड्यूटी मोर्चरी के पास लगी। रात के 2 बजे उसने देखा कि मोर्चरी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे लगा कि कोई अंदर रह गया होगा, इसलिए उसने दरवाजा खोलकर झांका। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक लाइटें झपकने लगीं। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और फिर उसने सुना, तूने मुझे बुलाया था ना, मैं आ गया। रमेश ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक स्ट्रेचर अपने आप चलने लगा। उसने देखा कि एक शव की आंखें खुल गई थीं और वह सीधा उसकी तरफ देख रहा था। डर के मारे रमेश बाहर भागा
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो वह एक सफेद झुर्रीदार हाथ था जो सीधा मोर्चरी की ठंडी फर्श से निकल रहा था। गायब होता मरीज। अगले दिन नर्स सीमा ने एक और डरावनी घटना देखी। वह आईसीयू में थी जब एक मरीज अचानक गायब हो गया। जब सीवीसी चेक किया गया तो देखा गया कि मरीज धीरे धीरे बेड से उतरा और बिना किसी सहारे के सीधा मोर्चरी की ओर चल दिया। गार्ड तुरंत मोर्चरी में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर जब उन्होंने स्ट्रेचर हटाया तो उसी मरीज का शव मोर्चरी के कोने में पड़ा मिला। हालांकि वह कुछ घंटे पहले तक जिंदा था। सच्चाई का पता लगाने की कोशिश अब इन घटनाओं ने सबको डरा दिया था। अस्पताल प्रशासन ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। तब पता चला कि 20 साल पहले इस अस्पताल के निर्माण के दौरान एक दुर्घटना हुई थी। मोर्चरी का जो हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना था, वहां पहले एक गहरी कुआंनुमा गड्ढी थी जिसमें एक मजदूर गिर गया था। वह कई दिनों तक वहां दबा रहा और जब तक उसका शव मिला तब तक वह सड़ चुका था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है और मदद मांगती है। अंतिम रहस्य, कौन था वह मरीज? सीमा और डॉक्टर संदीप ने मरीज की पुरानी रिपोर्ट्स चेक की तो उनके होश उड़ गए। वह मरीज जो आईसीयू से गायब होकर मोर्चरी में मिला था, वही मजदूर था जो 20 साल पहले वहां मरा था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह जिंदा कैसे हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं सिर्फ दिखती हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि वह मजदूर इंसानों के शरीर में वापस आता है और फिर से मर जाता है। अब भी अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि अगर कोई रात में मोर्चरी के पास खड़ा रहे तो उसे दूर से एक परछाई दिखती है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जाती है और फिर गायब हो जाती है। क्या आप कभी ऐसे किसी रहस्यमयी अस्पताल में गए हैं? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या आत्माएं सच में होती हैं?